हेलो दोस्तों, एस2 के करियर कोचिंग में आप सभी को स्वागत है। आज हम प्रश्न पत्र की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल की बात करेंगे। ये सवाल आपका आता है हर पेपर में। कौड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए आज हम पूरा डिटेल में सीखेंगे किस प्रकार से हम कौड़ी में 3 को अपरिमेय सिद्ध कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके लिए मानते हैं, माना कौड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। कौड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। जब कौड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या की परिभाषा के अनुसार जानते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या किस रूप में लिखी जाती है, p बटा के q के रूप में लिखी जाती है। तो यहाँ हम क्या मान लेंगे, कौड़ी में 3 बराबर p बटा के q। अब इसके बराबर क्या मानेंगे हम, a बटा के b। a बटा b इसलिए माना गया है कि p और q में कुछ ऐसे उभयनिष्ठ गुणनखंड हो सकते हैं जो उन्हें क्या करेंगे, कटाने के बाद a बटा b मिलेगा, जो क्या होगा, इन्हें हम कह सकते हैं a और b सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं a b में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड नहीं है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, कौड़ी में 3 बराबर a बटा b लेके चलेंगे। कौड़ी में 3 बराबर a बटा b, इसे हम क्या करेंगे, तिर्यक यहाँ पर गुणा कर लेंगे। a बराबर कितना मिलेगा आपका, कौड़ी में 3 और b मिलेगा। अब इसका क्या बनाएंगे, यहाँ पर हम इसका वर्ग कर लेंगे। वर्ग करने पर जब इसका हम वर्ग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, a स्क्वायर बराबर मिलेगा 3b का स्क्वायर। समीकरण नंबर क्या बनाएंगे, इसको हम 1 बना देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे हम क्या चीज़, विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग। जैसे विभाजन प्रमेयिका के बारे में बताया गया है, क्या होता है विभाजन प्रमेयिका, a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में। यदि कोई संख्या a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखी गई हो तो वो क्या होता है, विभाजन प्रमेयिका बन जाता है, जहाँ पर r क्या होता है, शेषफल होता है। यह b क्या चीज़ आपका भाजक है, जिससे हम भाग देते हैं। देखिए क्या यहाँ पर इस प्रकार से बन रहा है, a स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर। यहाँ प्लस के रूप में कुछ दिया गया है, नहीं दिया गया। इसका मतलब शेषफल हमारा क्या दिया गया है, 0 दिया गया है। तो इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि a स्क्वायर 3 से क्या होगा आपका, भाज्य होगा। क्या होगा, a स्क्वायर 3 से भाज्य होगा। अब जब a स्क्वायर 3 से भाज्य होगा तो हम इसका प्रयोग ये भी कर सकते हैं, जब किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाजित होता है तो वह संख्या भी क्या होती है, उस संख्या से विभाजित हो जाती है। इसलिए यहाँ बना दिया जाएगा कि a भी 3 से भाज्य है। क्या बनेगा, a भी बन जाएगा आपका 3 से भाज्य बन जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, a के जगह पे हम लिखेंगे 3c। क्या बनाएंगे, a के जगह लिखेंगे हम 3c। अब जब हम a की जगह 3c लिख देंगे तो यहाँ देखते हैं मान कितना हो जाएगा, यह बन जाएगा 3c का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3b का होल स्क्वायर। हम क्या करते हैं, इसे थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ हम क्या करते हैं, 3c स्क्वायर को यहाँ लगाते हैं, इसका होल स्क्वायर करेंगे, कितना मिलेगा आपका 9c स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा 3b का स्क्वायर। देखिए यहाँ से 3 से 3 काट देंगे, इधर भाग देंगे 3 का, तो b स्क्वायर बराबर कितना मिलेगा 3c का स्क्वायर। समीकरण नंबर क्या बन जाएगा, यहाँ समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। जैसे हमने समीकरण नंबर 1 में बनाया कि a स्क्वायर बराबर कितना दिया गया है, 3b स्क्वायर दिया गया है, तो a स्क्वायर क्या बन गया, 3 से भाज्य हो गया। तो a भी किससे कट रहा है आपका, 3 से कट रहा है। सेम इसी प्रकार यहाँ देख रहे हैं कि b स्क्वायर क्या मिल रहा है, 3c स्क्वायर मिल रहा है। तो इसलिए कह सकते हैं विभाजन प्रमेयिका से b स्क्वायर क्या होगा, 3 से भाज्य है। और इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि b भी क्या होगा, 3 से भाज्य होगा। इसलिए b भी क्या होगा, 3 से भाज्य है। अब हम इसमें देखते हैं क्या मिल रहा है कंक्लूजन। ये निष्कर्ष यहाँ से ये मिल रहा है कि a भी किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है, और यहाँ पर b भी किससे कट रहा है आपका, 3 से कट रहा है। इसका मतलब ये है, इसलिए a b दोनों में 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 3 क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड
है। अब बताइए ज़रा, अभी हमने सबसे पहले शुरू में ही माना कि कौड़ी में 3 ये क्या है, परिमेय संख्या है, और उसे दिखाया कि p बटा q, और फिर क्या दिखा दिया, उसे a बटा के b के रूप में दिखा दिया। और यहाँ हम कह रहे हैं कि a और b में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। फिर यहाँ हम हल करते हुए आ रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है कि a और b दोनों किससे कटने वाले हैं, 3 से कटने वाले हैं। इसका मतलब दोनों में उभयनिष्ठ खंड कौन होगा, आपका 3 होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें क्या हो रहा है, एक दूसरे का ही विरोध हो रहा है। इस बात को हम कहें यहाँ विरोधाभास हो रहा है, विरोधाभास है। इसलिए जो हमने शुरू में माना वही क्या माना है, गलत माना है। इसका मतलब जो कौड़ी में 3 है वह परिमेय संख्या के रूप में न होकर के क्या होगा, आपका एक अपरिमेय संख्या होगा। इसका मतलब कौड़ी में 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यही आपका क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपका पेपर के लिए है। हर बार ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। कह देगा कौड़ी में 3 सिद्ध कीजिए अपरिमेय संख्या है, कह देगा कौड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है, कौड़ी में 5 के लिए कहेगा, कौड़ी में 7 के लिए कहेगा। आप इसी प्रकार सेम टू सेम क्या कर सकते हैं, हर एक सवाल को हल कर सकते हैं। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसे मानना होगा एक परिमेय संख्या। क्या बनेगा, परिमेय संख्या मानेंगे तो p बटा के q बन जाएगा। और p बटा q के बाद क्या मानेंगे, इसे हम a बटा के b। a बटा b इसलिए मान रहे हैं कि ये a, p और q में कुछ ऐसे संख्याएं गुणनखंड हो सकती हैं जो दोनों में होगा, इसलिए उभयनिष्ठ खंडों को कटा देते हैं। और तो बच जाता है a बटा b, जो क्या कहा जाएगा, सह अभाज्य कहा जाएगा। या उसे ऐसे बना सकते हैं कि a और b में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसके बाद क्या करेंगे, कौड़ी में 3 को हम लेके चलेंगे a बटा b के लिए, और फिर तिरक गुणा करते हुए a बराबर क्या निकालेंगे, कौड़ी में 3 b निकालेंगे। फिर इसका वर्ग कर लेंगे, a इसका बराबर कितना आ जाएगा, 3b स्क्वायर। अब यहाँ हम क्या करेंगे, विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए यहाँ पर देख पाएंगे कि a बराबर कितना होता है, bq प्लस r होता है। अगर प्लस में बना हुआ है तो शेषफल मिलेगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि a स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर है, प्लस में कुछ नहीं मिल रहा है, अर्थात कह सकते हैं जैसे b यहाँ भाजक था तो यहाँ भाजक कौन हो जाएगा, 3, इसलिए a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 से भाज्य हो जाएगा। और प्रमेय यह कहता है कि a स्क्वायर अगर 3 से कट रहा है तो a भी किससे कटेगा, 3 से कटेगा। अब हम क्या करेंगे, a के जगह पे 3c लिख देंगे, और फिर यहाँ हमने a की जगह 3c बना दिया तो यह बन जाएगा 3c का होल स्क्वायर बराबर 3b का स्क्वायर। सेम चीज़ यहाँ पे हल कर पाएंगे। फिर यहाँ से भी मिलेगा कि b किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है, और यहाँ भी कौन मिल रहा है, a जो है 3 से विभाजित हो रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि a और b दोनों 3 से क्या है, 3 आपका दोनों में 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जबकि हमने ये माना कि कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसलिए यहाँ क्या होगा, विरोधाभास होगा। अर्थात हमने जो माना है वो क्या मान लिया, गलत मान लिया है। अर्थात कौड़ी में 3 एक क्या होगा, आपका अपरिमेय संख्या होगा। आप ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल बने रहिए, और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। थैंक यू।